हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम जो स्टोरी पढ़ेंगे उसका टाइटल है एट स्कूल, स्कूल में। और ये गांधी जी के जीवन से रिलेटेड है। तो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। आई मस्ट हैव बीन अबाउट 7 व्हेन माय फादर लेफ्ट पोरबंदर फॉर राजकोट। मैं लगभग, अबाउट लिखा है तो लगभग, मैं लगभग 7 साल का रहा होऊंगा वेन, जब माय फादर लेफ्ट पोरबंदर, मेरे पिताजी ने पोरबंदर छोड़ा। वर्ब सेकंड फॉर्म में है, लीव का पास्ट टेंस हो गया लेफ्ट, फॉर राजकोट, राजकोट जाने के लिए। और ये दोनों जगह पोरबंदर और राजकोट दोनों गुजरात में है। टू बिकम अ मेंबर ऑफ द राजस्थानिक कोर्ट। सो मेंबर मीन सदस्य, सदस्य बनने के लिए राजस्थानिक कोर्ट का टू बिकम, ये है वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। टू के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होता है जब वर्ब यूज करते हैं और वो पर्पस बताता है, उद्देश्य, कि उन्होंने पोरबंदर को छोड़ा राजकोट जाने के लिए और राजस्थानिक कोर्ट का एक सदस्य बनने के लिए। देयर आई वॉज पुट टू अ प्राइमरी स्कूल। तो वहां जाकर, अब ये कहाँ पहुंच गए, राजकोट। वहां पहुंचकर मुझे एक प्राइमरी स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। आई वॉज पुट पैसिव में है कि मुझे दाखिला दिलाया गया प्राइमरी स्कूल में। प्राइमरी स्कूल फर्स्ट से फिफ्थ क्लास तक होता है। एंड आई कैन वेल रिकलेक्ट दोज डेज, और मैं बहुत ही अच्छी तरीके से, रिकलेक्ट मीन्स याद करना फिर से। तो ये कहते हैं कि मेरे को प्राइमरी स्कूल में डाल दिया गया एंड आई कैन वेल रिकलेक्ट दोज डेज। मैं उन दिनों को, दोज डेज उन दिनों को अच्छी तरह याद कर सकता हूँ। आई कैन, मैं अच्छी तरीके से उन दिनों को याद कर सकता हूँ। इंक्लूडिंग द नेम्स एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द टीचर्स हु टॉट मी। इंक्लूडिंग मीन्स उसमें शामिल है, नेम्स एंड अदर पर्टिकुलर्स, एक तो नाम और दूसरी जानकारी या दूसरा विवरण, दूसरी जानकारी, ऑफ द टीचर्स, शिक्षकों के बारे में जो कि हमको पढ़ाते थे। हु टॉट मी, जो कि हमें या मुझे पढ़ाते थे। एज एट पोरबंदर, so here there is hardly anything to note about my studies. As at पोरबंदर means जैसा पोरबंदर में था, so here वैसा ही यहाँ पर था। There is hardly anything to note about my studies. मेरी पढ़ाई के बारे में, to note ध्यान देने योग्य, there is hardly anything कुछ भी नहीं है, hardly anything, so वहां अभी कुछ भी नहीं है कि जो मेरी पढ़ाई से संबंधित कोई भी चीज जिस पर हम लोग ध्यान दे सकें। तो पोरबंदर में भी वैसी पढ़ाई चल रही थी, यहाँ आकर भी वैसी पढ़ाई चल रही है। आई कुड ओनली हैव बीन अ मीडियोकर स्टूडेंट, मीडियोकर स्टूडेंट। कुड ओनली हैव बीन मीन्स हो सकता था, और मीडियोकर मतलब न ज्यादा अच्छा न ज्यादा खराब, बीच का, तो बोल सकते हैं औसत दर्जे का। तो मैं केवल एक औसत दर्जे का विद्यार्थी ही हो सकता था। अब ऐसा बोलते हैं महात्मा गांधी। फ्रॉम दिस स्कूल आई वेंट टू दी सब अर्बन स्कूल। फ्रॉम दिस स्कूल, इस स्कूल से, आई वेंट टू द सब अर्बन स्कूल। वेंट जो है गो का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, गो वेंट गॉन। सो सब अर्बन स्कूल गया, उपनगर वाले स्कूल में गया, जो कि मेन शहर से थोड़ा दूर था, उपनगर। एंड देन टू द हाई स्कूल, और उसके बाद में हाई स्कूल गया। हाई स्कूल हो गया क्लास 10th तक बोलते हैं हाई स्कूल। हैविंग ऑलरेडी रीच्ड माई 12th ईयर, और जो ये वाला फ्रेज है हैविंग ऑलरेडी रीच्ड, इसका मतलब है कि पहले से ही पहुंच चुका था। माई 12th ईयर, अपने 12वें वर्ष में, मतलब 12 साल का हो चुका था, 12वें साल में कदम रख लिया था, 12वें साल में पहुंच गया था। आई डू नॉट रिमेम्बर हैविंग एवर टोल्ड अ लाई ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड। मुझे याद नहीं है हैविंग एवर टोल्ड अ लाई, कि मैंने कभी झूठ बोला होगा, ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड, इस छोटे से अवधि के दौरान, छोटे से समय के पीरियड के दौरान मैंने झूठ बोला होगा, ऐसा मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। ईदर टू माई टीचर्स और टू माई स्कूलमेट्स, या तो अपने शिक्षकों के साथ कभी झूठ नहीं बोला, या तो स्कूलमेट्स मतलब जो अपने साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी थे उनके साथ भी कभी झूठ नहीं बोला। आई यूज टू बी वेरी शाय एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी। तो मैं हुआ करता था बहुत ही शर्मीला लड़का। यूज्ड टू जो है वो है पास्ट में, कोई बार बार करते हो आप, कोई हैबिट दोहराते हो, तो तब हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मैं बहुत ही शर्मीला हुआ करता था, एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी, और मैं दूर रहता था
किसी की भी संगत से, मतलब किसी के साथ घुलता मिलता नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ही शर्मीला लड़का था, इसलिए मैं अवॉइडेड मतलब दूर रहता था, अपने आप को बचाता था किसी भी प्रकार की संगत से। माई बुक्स एंड माई लेसन्स वर माई सोल कंपेनियंस। मेरी किताबें और मेरे जो पाठ हुआ करते थे, जो मैं पढ़ता था, वही थे मेरे अकेले साथी। सोल मीन्स अकेले और कंपेनियन होता है साथी। तो ज्यादा मजा मुझे बुक्स के साथ और अपने पाठ पढ़ने में ही आता था। टू बी एट स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ द आवर एंड रन बैक होम एज सुन एज द स्कूल क्लोज्ड। टू बी एट स्कूल, स्कूल में होना, एट द स्ट्रोक ऑफ आवर मतलब कि जब घंटी बजती है, स्ट्राइक का पास्ट टेंस हो गया स्ट्रोक, बजना या बजी। स्कूल में होना जब घंटी बजी, मतलब पहले ही, लेट नहीं पहुंचते थे। एंड टू रन बैक होम एज सुन एज द स्कूल क्लोज, और भाग के घर पहुंच जाना, एज सुन एज जितनी जल्दी, द स्कूल क्लोज जैसे ही स्कूल बंद होता था तो मैं भागकर अपने घर पहुंच जाता था। दैट वॉज माई डेली हैबिट, यही मेरी बचपन की कहानी है। आई लिटरली रैन बैक, लिटरली यहाँ पे एडवर्ब है और इसका मतलब है कि मैं सचमुच में, रैन बैक मीन्स वापस भागता था, बिकॉज आई कुड नॉट बेयर टू टॉक टू एनीबडी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था किसी दूसरे से बात करना। सो गांधी जी अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं कि मैं सचमुच में बहुत शर्मिला था, तो जैसी घंटी बजती थी छुट्टी की, आई लिटरली रैन बैक, मैं सचमुच में वापस भाग जाता था घर की ओर, बिकॉज आई कुड नॉट बेयर टू टॉक टू एनीबडी, क्योंकि मुझे किसी से भी बात करना बर्दाश्त नहीं था। बेयर मीन्स बर्दाश्त। आई वॉज इवन अफ्रेड लेस्ट एनी वन शुड पोक फन एट मी। सो लेस्ट का मतलब होता है कि कहीं कोई, या आप बोल सकते हो इन केस, टू प्रिवेंट, है ना, इन केस, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, किसी चीज का बचाव करना। तो यहाँ बोलते हैं कि आई वॉज इवन अफ्रेड लेस्ट एनी वन शुड पोक फन एट मी, तो मैं तो यहाँ तक कि इतना डरा हुआ था कि कहीं कोई मेरा मजाक भी ना उड़ा दे, इसलिए मैं जल्दी से घर भाग जाता था ताकि किसी से बात ही ना करनी पड़े। टू इंसिडेंट्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड, दो वाक्यात या दो घटनाएं जो कि इस समय की थी, टाइम पीरियड मीन्स इस समय की थी, हैव ऑलवेज क्लंग टू माई मेमोरी, वो हमेशा, क्लिंग का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया क्लंग, मतलब चिपकी रही मेरी मेमोरी मीन्स मेरी याद में या स्मृति में। या हम बोल सकते हैं कि दो घटनाएं इस टाइम की हमेशा से मेरी यादों में बसी रही। एज अ रूल आई हैड अ डिस्टेस्ट फॉर एनी रीडिंग बियॉन्ड माई स्कूल बुक्स। रूल मीन्स नियम, तो एक नियम के अनुसार या एक नियम के रूप में, आई हैड अ डिस्टेस्ट, डिस्टेस्ट मीन्स किसी चीज में दिलचस्पी न होना। आई हैड अ डिस्टेस्ट, मुझे रुचि नहीं थी किसी भी चीज को पढ़ने में, फॉर एनी रीडिंग, बियॉन्ड मीन्स परे, इसके अलावा, अपनी स्कूली किताबों के अलावा कुछ भी पढ़ने में मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। और एज अ रूल मीन्स एक नियम के रूप में, मैं सिर्फ अपनी स्कूल की किताब पढ़ता था, उसके अलावा मुझे कुछ भी पसंद नहीं आता था। द डेली लेसन्स हैड टू बी डन बिकॉज आई डिसलाइक्ड बीइंग टेकन टू टास्क बाय माय टीचर। डेली लेसन्स, रोज जो पाठ सिखाए जाते थे, हैड टू बी डन, वो तो किए ही जाने होते थे। सो हर दिन के जो लेसन्स होते थे, पाठ होते थे, वो तो करने ही पड़ते थे, बिकॉज क्योंकि आई डिसलाइक्ड बीइंग टेकन टू टास्क। टेकन टू टास्क, इस फ्रेज का मतलब है कि किसी गलत काम के लिए सजा देना। तो ये कह रहे हैं कि आई डिसलाइक्ड बीइंग टेकन टू टास्क बाय माय टीचर, मैं अध्यापकों के द्वारा, अपने अध्यापकों के द्वारा सजा दिए जाने, डिसलाइक नापसंद करता था। तो गांधी जी कहना चाहते हैं कि मैं अपने अध्यापकों के द्वारा बहुत ही नापसंद करता था कि वो मुझे सजा दें, एज मच एज, उतना ही जितना कि आई डिसलाइक, मुझे नापसंद था, डिसीविंग देम, डिसीव है किसी को धोखा देना, तो दो चीजें बता रहे हैं कि मुझे उनको धोखा देना उतना ही नापसंद था जितना कि मुझे उनके द्वारा सजा
दिया जाना नापसंद था। दोनों चीजें उनको पसंद नहीं थी। एक तो है कि टीचर से सजा, ये पसंद नहीं थी। दूसरा है कि उनको धोखा देना, ये भी पसंद नहीं था। देयरफॉर आई वुड डू द लेसन्स, इसलिए मैं हमेशा अपने पाठ हमेशा याद करता था, उनको लिखता था। बट ऑफन विदाउट माई माइंड ऑन देम, बट अक्सर क्या होते थे, वो बस लिखे होते थे। मेरा दिमाग जो है उन पर बिल्कुल लगाकर, मन लगाकर मैं उनको नहीं लिखता था। विदाउट माई माइंड ऑन देम, इसीलिए मैं पाठ लिख तो लेता था, याद तो कर लेता था, लेकिन अक्सर उन पर ध्यान दिए बिना। Thus, when even the lessons could not be done properly, there was, of course, no question of any extra reading. Thus, इसलिए when even the lessons could not be done properly, properly means सही ढंग से, तो जब पाठ ही ठीक ढंग से नहीं किए गए हों, there was, of course, तो निश्चित सी बात है, या बिना शक के हम कह सकते हैं, there was no question, सवाल ही नहीं उठता कि मैं कोई एक्स्ट्रा मीन्स अतिरिक्त, इसके अलावा भी कोई चीज पढ़ूं। बड़ी मुश्किल से तो मैं मन लगा के और किसी तरीके से मैं अपना लेसन्स लिख लेता था। लेकिन जब ये मैं इतनी सी चीज जब मैं ठीक से नहीं करता था, तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं कोई एक्स्ट्रा रीडिंग करूं या अतिरिक्त इसके कुछ पढ़ूं। बट सम हाउ माई आईज फेल ऑन अ बुक परचेज्ड बाय माई फादर, लेकिन किसी तरीके से मैंने एक दिन देखा, माई आईज फेल मीन्स मेरी आंखें एक बुक की तरफ आकर्षित हुई, जो कि खरीदी थी मेरे पिता ने। इट वॉज श्रवण पितृभक्ति नाटक, अ प्ले अबाउट श्रवण's डिवोशन टू हिज पेरेंट्स। और बुक का क्या नाम था? श्रवण पितृभक्ति, पितृ मतलब पिता के प्रति भक्ति, और नाटक मीन्स प्ले। ये एक प्ले था श्रवण कुमार का, जिसके कि अंधे माता पिता थे, और उनका डिवोशन मीन्स समर्पण अपने माता पिता के प्रति। आई रेड इट विद इंटेंस इंटरेस्ट, यहाँ पे वर्ब सेकंड फॉर्म में यूज है कि मैंने पढ़ी ये वाली किताब विद इंटेंस, और इंटेंस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है बहुत अधिक, बहुत ज्यादा, वेरी ग्रेट। इंटरेस्ट है रुचि, तो मैंने बड़ी दिलचस्पी से ये वाली किताब पढ़ी, अदरवाइज मेरे को ज्यादा तो इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में। देयर केम टू आवर प्लेस अबाउट द सेम टाइम, तो हमारी जगह जहां हम रहते थे वहां पे आया लगभग इसी समय में। अबाउट द सेम टाइम मीन्स लगभग इसी समय के दौरान ट्रैवलिंग शोमैन, ट्रैवलिंग हो गया एक दूसरे से एक दूसरी जगह पर जाते हैं जो लोग, और शोमैन है नाटक दिखाने वाले, अपनी कला का प्रदर्शन जो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाकर। वन ऑफ द पिक्चर्स आई वॉज शोन वॉज ऑफ श्रवण कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स ऑन अ पिलग्रिमेज, तो जो भी उन्होंने हमको पिक्चर्स दिखाई, मतलब फोटो दिखाई, वन ऑफ द पिक्चर्स, उन फोटो में से एक, आई वॉज शोन मुझे दिखाई गई, आई वॉज शोन ये वर्ब थर्ड फॉर्म है, और ये है पैसिव में, सिंपल पास्ट का पैसिव है, आई वॉज शोन मुझे दिखाई गई। उनमें से थी श्रवण, जो श्रवण कुमार थे, कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स, अपने अंधे माता पिता को ले जाते हुए ऑन अ पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा पर। तो एक जो उन्होंने पिक्चर दिखाई हमको, फोटो दिखाई, बहुत सारी दिखाई, उनमें से एक जो थी वो थी श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को एक तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे थे, वो वाली फोटो दिखाई। द बुक एंड द पिक्चर लेफ्ट एन इनडेलिबल इम्प्रेशन ऑन माई माइंड, तो एक तो मैंने जो किताब पढ़ी थी अपने घर में, और एक जो मैंने ये फोटो देखी, उन दोनों ने छोड़ी। लीव का सेकेंड फॉर्म हो गया लेफ्ट, इनडेलिबल मीन्स अमिट, जिसको मिटाया नहीं जा सकता, अमिट जिसको हम मिटा नहीं सकते, और इम्प्रेशन हो गया छाप, अमिट छाप छोड़ी मेरे दिमाग पर। हेयर इज एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी, आई सेड टू माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा कि ये लो तुम्हारे सामने एक उदाहरण है जिसका अब जिसको तुमने को फॉलो करना है। कॉपी मतलब तुमको भी ऐसा ही करना है, अपने माता पिता की सेवा करनी है। द एगनाइज्ड लेमेंट ऑफ द पेरेंट्स, एगनाइज्ड एगनी से बना है, और एगनी का मतलब होता है पीड़ा, ठीक है, दर्द। तो एगनाइज्ड लेमेंट, लेमेंट का मतलब है कि रोना, दुख मनाना, दुख से भरा
जो उन्होंने दुख मनाया ऑफ द पेरेंट्स, माता पिता ने, ओवर श्रवण's डेथ, श्रवण कुमार की मृत्यु पर, इज स्टिल फ्रेश इन माई मेमोरी, वो आज भी मेरी मेमोरी याद में बिल्कुल ही ताजा है। मतलब आज भी जब मैं सोचता हूँ तो मुझे बिल्कुल फ्रेश लगता है, ताजा याद आती है इस चीज की, जो कि मैंने यहाँ पे फोटो देखी और जो किताब में पढ़ा। द मेल्टिंग ट्यून मूव्ड मी डीपली। अब जब ये इन्होंने नाटक करके दिखाया था, ट्रेवलिंग शोमैन, जो ये नाटककार थे, एक दूसरी जगह घूम के जाते थे, मेल्टिंग ट्यून, इन्होंने उस टाइम पे कोई ट्यून बजाई होगी जिसने कि मुझे बहुत ही गहराई से छू लिया। मूव्ड मी डीपली, सो इस पिघलती हुई जो धुन थी उसने मुझे गहराई तक हिला दिया, गहराई तक छू गई वो वाली धुन मेरे दिल को। एंड आई प्लेड इट ऑन अ कॉन्सर्टिना, और मैंने यही वाली धुन बजाई कॉन्सर्टिना पर। तो कॉन्सर्टिना जो है एक तरीके का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक वाद्य यंत्र है जिसको कि हम हारमोनियम की तरह बजाते हैं। जिस तरह हारमोनियम बजाते हैं तो उसी तरीके से ये भी बजाते हैं। तो इतना अच्छा लगा गांधी जी को ये कि उन्होंने भी अपने वाद्य यंत्र पर, कॉन्सर्टिना पर, ये वाली धुन बजाई, विच माई फादर हैड बॉट फॉर मी, जो कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए खरीदा था। कॉन्सर्टिना की बात हो रही है, हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगा है, पास्ट परफेक्ट की पहचान है कि जो मेरे पिताजी ने मेरे लिए कॉन्सर्टिना खरीदा था उस पर मैंने ये वाली धुन बजाई, मुझे इतनी पसंद आई है। देयर वॉज अ सिमिलर इंसिडेंट कनेक्टेड विद अनदर प्ले, सो इसी तरीके का मिलता जुलता एक दूसरा किस्सा भी है जो कि जुड़ा हुआ है एक दूसरे नाटक के साथ। जस्ट अबाउट दिस टाइम, इसी समय के दौरान, आई हैड सिक्योर्ड माई फादर्स परमिशन टू सी अ प्ले परफॉर्म्ड बाय अ सर्टेन ड्रामेटिक कंपनी, मैंने अपने पिता की आज्ञा ले ली थी देखने के लिए एक नाटक जो कि एक नाटक कंपनी के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा था। दिस प्ले हरिश्चंद्र कैप्चर्ड माय हार्ट, सो ये जो नाटक था जिसका नाम था हरिश्चंद्र, उसने मेरा दिल जीत लिया। कैप्चर्ड माय हार्ट, मेरे दिल को जीत लिया। आई नेवर आई कुड नेवर बी टायर्ड ऑफ सीइंग इट, मैं तो कभी भी इसको देखने में थकता नहीं था। टायर से बना है, थकान से, कि थकता ही नहीं था, कई बार इसको देखता था। बट हाउ ऑफन शुड आई बी परमिटेड टू गो, लेकिन कितनी बार मुझे परमिशन मिलेगी, आज्ञा मिलेगी अपने माता पिता की वो नाटक देखने के लिए, जाने के लिए। इट हॉन्टेड मी एंड आई मस्ट हैव एक्टेड हरिश्चंद्र टू माई सेल्फ सेवरल टाइम्स। यहाँ पे हॉन्टेड का मीनिंग है कि कोई भी दुख भरा वाक्य जो होता है, इंसिडेंट होता है, वो दिमाग पर जब छाए रहता है बहुत टाइम तक। इट हॉन्टेड मी, तो ये मेरे दिमाग पर छाया रहा ये वाला किस्सा। एंड आई मस्ट हैव एक्टेड, और मैंने अभिनय किया होगा हरिश्चंद्र का खुद के लिए कई बार, सेवरल टाइम्स। तो वो कह रहे हैं कि मैंने खुद के लिए ही हरिश्चंद्र नाटक जो था, और हरिश्चंद्र जो कैरेक्टर था, मेन कैरेक्टर, उसका अभिनय खुद के लिए किया होगा कई बार। वाई शुड नॉट ऑल बी ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्र, सब लोग क्यों नहीं सच्चे होते हैं हरिश्चंद्र की तरह, वॉज द क्वेश्चन आई आस्क्ड माई सेल्फ डे एंड नाइट, ये वाला जो प्रश्न था मैं अपने आप से पूछा करता था दिन और रात, हर समय। टू फॉलो ट्रूथ एंड टू गो थ्रू ऑल द ऑर्डील्स हरिश्चंद्र वेंट थ्रू, टू फॉलो ट्रूथ, सत्य का पालन करना, टू गो थ्रू मीन्स गुजरना, किसी चीज से होकर गुजरना, टू गो थ्रू ऑल द ऑर्डील्स, और ऑर्डील्स का मतलब होता है कठिनाइयां, रुकावटें। हरिश्चंद्र वेंट थ्रू, अब यहाँ गो थ्रू था, यहाँ पास्ट टेंस हो गया वेंट थ्रू, किसी चीज से होकर गुजरना। सो यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि सत्य का पालन करना और उन सभी कठिनाइयों से होकर गुजरना जिससे कि हरिश्चंद्र गुजरे थे। वॉज द वन आइडियल, आइडियल मतलब आदर्श, वो था एक आदर्श, विच इंस्पायर्ड इन मी, जिसने कि मुझे प्रेरित किया। इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित करना। आई लिटरली बिलीव्ड इन द स्टोरी ऑफ हरिश्चंद्र, मैं वास्तव में विश्वास करने लगा इस हरिश्चंद्र की कहानी पर। द थॉट ऑफ इट ऑल टू ऑफन मेड मी वीप, थॉट मीन्स विचार, ऑफ इट इसका, हरिश्चंद्र का, ऑफन अक्सर, और वीप रोना। सो इसके बारे में सोचकर मुझे अक्सर ही रोना आ जाता था। माई कॉमन सेंस टेल्स मी टूडे दैट हरिश्चंद्र
could not have been a historical character. So common sense means मेरी सूझबूझ मेरी बुद्धि मुझे बताती है आज कि जो हरिश्चंद्र है वो हिस्टोरिकल मीन्स ऐतिहासिक और कैरेक्टर हो गया पात्र, तो वो कोई ऐतिहासिक पात्र तो नहीं हो सकता. बट फॉर मी बोथ हरिश्चंद्र एंड श्रवण आर लिविंग रियलिटीज. लेकिन मेरे लिए दोनों हरिश्चंद्र भी और श्रवण भी. लिविंग मीन्स जीवित और रियलिटी से वास्तविकता, तो ये दोनों मेरे लिए अभी भी रियल है, वास्तविक है. एंड आई एम श्योर और मुझे पूरा यकीन है, आई शुड बी टच्ड, मैं प्रभावित होऊंगा एज बिफोर पहले की तरह. इफ आई वर टू रीड अगेन, अगर मुझे फिर से पढ़ना होगा दोज प्लेस टुडे, उन नाटकों को आज. तो वो कहना चाहते हैं कि ये जो है दोनों के दोनों हरिश्चंद्र और श्रवण, ये मेरे लिए तो बिल्कुल जीवित वास्तविकता की तरह है और मुझे यकीन है कि अगर आज मैं उन नाटकों को दोबारा पढ़ूं तो मैं पहले की तरह ही उनसे प्रभावित हो जाऊंगा. देयर वॉज अनदर सच इंसिडेंट ड्यूरिंग द टाइम when I was in the 7th standard. अब एक और किस्से की बात करते हुए कहते हैं कि एक और किस्सा था उसी दौरान जब मैं 7वीं क्लास में था. दोरबजी एडुलजी गिमी वॉज द हेडमास्टर देन. तो मेरे स्कूल के हेडमास्टर, उनका नाम यहाँ लिखा हुआ है दोरबजी एडुलजी गिमी, ये मेरे हेडमास्टर थे स्कूल के. ही वॉज पॉपुलर अमंग द बॉयज, और वो लड़कों में काफी प्रसिद्ध थे. दो ही वॉज अ डिसिप्लिनेरियन. सो इसका मतलब है कि अनुशासन प्रिय. हालांकि वो अनुशासन प्रिय थे लेकिन फिर भी वो लड़कों में काफी प्रसिद्ध थे. ही वॉज अ मैन ऑफ मेथड एंड अ गुड टीचर. वो एक कुशल व्यक्ति थे और एक अच्छे शिक्षक भी थे, अच्छे टीचर भी थे. ही हैड मेड जिम्नास्टिक्स एंड क्रिकेट कंपल्सरी फॉर द बॉयज ऑफ द अपर स्टैंडर्ड्स. तो उन्होंने जिम्नास्टिक्स को और क्रिकेट खेलने को कंपल्सरी बना दिया था लड़कों के लिए जो कि थोड़ी हायर क्लासेस में पढ़ते थे. सो कंपल्सरी का मतलब है अनिवार्य बना देते थे कि जाना ही जाना है, जिम्नास्टिक भी करनी है और क्रिकेट भी खेलना है. आई डिसलाइक्ड बोथ, लेकिन मुझे तो दोनों ही चीजें में अच्छी नहीं लगती थी. आई नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज, क्रिकेट और फुटबॉल बिफोर दे वर मेड कंपल्सरी. मैंने कभी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई किसी भी तरीके के व्यायाम से, क्रिकेट से, फुटबॉल से. बिफोर मीन्स इससे पहले कि वो अनिवार्य बनाए गए, इससे पहले मैंने कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई. अब जब अनिवार्य बन गए हैं तब तो मुझे करना ही पड़ा. माई शाइनेस वॉज वन ऑफ द रीजन्स फॉर दिस अलूफनेस. मेरा शर्मीलापन, क्योंकि वो बता रहे हैं कि मैं बहुत शर्माता था, मेरा शर्मीलापन एक कारण था फॉर दिस अलूफनेस. और अलूफनेस मीन्स किसी भी चीज से दूर रहना, इसको अलगाव भी बोलते हैं. किसी चीज से लगाव ना होना, चीजों से दूर रहना. क्योंकि ना कह रहे हैं कभी मुझे पढ़ना पसंद नहीं था, फिर कहते हैं मुझे खेलना पसंद नहीं था. तो ये कह रहे हैं कि जो मेरा शर्मिलापन था वो भी एक कारण था इस अलगाव के लिए. विच आई नाउ सी वॉज रॉन्ग, जो कि मैं अब देखता हूं कि वो गलत था जो मैंने ऐसा किया. आई देन हैड द फॉल्स नोशन, और उस समय मेरी गलत धारणा भी थी. नोशन मीन्स धारणा या सोच, कि जो जिम्नास्टिक है हैड नथिंग टू डू विद एजुकेशन, उसका शिक्षा से कुछ भी लेना देना नहीं है. टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव एज मच प्लेस इन द करिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग. आज मुझे पता है कि करिकुलम मतलब पाठ्यक्रम में जो शारीरिक प्रशिक्षण है, ठीक है, शारीरिक ट्रेनिंग जो है उसका भी उतना ही स्थान होना चाहिए जितना कि मानसिक प्रशिक्षण का होता है किसी भी पाठ्यक्रम में. मतलब कि फिजिकल भी हमको फिट रहना है जितना कि हम दिमागी तौर पर फिट रहते हैं. जैसे फिट रहते हैं वैसे हमको शारीरिक तौर पे भी फिट रहना है. उसके लिए जरूरी है एक्सरसाइज करें, गेम्स खेलें, जिम्नास्टिक भी फॉलो करें. बट दो आई वॉज none the worse for none the worse for having neglected exercise. लेकिन हालांकि मैं था, और none the worse for ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है not adversely affected by, बुरी तरीके से प्रभावित न होना. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हालांकि मैं बहुत बुरी तरीके से प्रभावित तो नहीं हुआ कि मैंने एक्सरसाइज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया या एक्सरसाइज व्यायाम की उपेक्षा करी. आई एम स्टिल पेइंग द पेनल्टी फॉर अनदर नेग्लेक्ट. फिर भी मैं अभी भी
दंड भुगत रहा हूं, पेइंग द पेनल्टी, मतलब कि किसी भी गलत काम के लिए दंड भुगत रहा हूं, अनदर नेग्लेक्ट, दूसरी उपेक्षा के लिए। और वो क्या है? आई डू नॉट नो फ्रॉम वेयर आई गॉट द नोशन दैट गुड हैंड राइटिंग वॉज नॉट अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन। मुझे ये नहीं पता कि कहाँ से मुझे ये विचार आया कि अच्छी लिखावट जो होती है, अच्छी हैंडराइटिंग जो होती है, वो जरूरी नहीं है शिक्षा के लिए, या शिक्षा पाने के लिए, या शिक्षा का एक हिस्सा नहीं है अच्छी हैंडराइटिंग। बट आई रिटेन्ड इट अंटिल आई वेंट टू इंग्लैंड। और यही धारणा मैंने बनाए रखी जब तक कि मैं इंग्लैंड गया। मतलब जब मैं इंग्लैंड गया तब मेरी धारणा चेंज हुई। आई देन सॉ दैट बैड हैंडराइटिंग शुड बी रिगार्डेड एज अ साइन ऑफ एन इम्परफेक्ट एजुकेशन। तब मैंने देखा कि जो बुरी लिखावट होती है उसको साइन मीन्स संकेत, और इम्परफेक्ट है कि जो अपूर्ण हो, पूरी तरीके से अच्छी ना हो, परफेक्ट ना हो, और एजुकेशन शिक्षा। तो वो कह रहे हैं कि खराब लिखावट को भी अपूर्ण शिक्षा का ही संकेत माना जाना चाहिए, कि अगर आपकी लिखावट खराब है तो शिक्षा भी अच्छी तरीके से नहीं मिली है। ये मेरा मानना है, और जब मैं इंग्लैंड गया तब मेरे को ये विचार सही लगा। लेट एवरी यंग मैन एंड वुमेन अंडरस्टैंड दैट गुड हैंड राइटिंग इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन। हर एक युवा आदमी को और औरत को ये समझना है कि अच्छी लिखावट जो है वो भी एक जरूरी हिस्सा है शिक्षा का। तो हमको बहुत ध्यान देना है छोटी छोटी चीजों पर, कैसी हमारी लिखावट है, और काम ढंग से करना है। और मानसिक प्रशिक्षण के साथ साथ हमको शारीरिक प्रशिक्षण भी करना है। तो ये कुछ झलकियां थी गांधी जी के जीवन से जब वो स्कूल में थे। अब आइए वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं। माइंड दिमाग, रिकलेक्ट याद करना, मीडियोकर एवरेज नॉट वेरी गुड, ना अच्छा ज्यादा और ना ज्यादा बुरा। सब अर्बन एन एरिया वेयर पीपल लिव विच इज आउटसाइड द सिटी, शहर से दूर। सोल अकेला सिंगल। लिटरली एक्चुअली वास्तव में। पोक फन एट मजाक उड़ाना। मेमोरी एबिलिटी टू रिमेंबर याद रखना। डिसटेस्ट डिसलाइक। टेकन टू टास्क स्कोल्डेड या डांटना। डिसीव चीटिंग करना, धोखा देना। पिलग्रिमेज अ जर्नी टू होली प्लेस फॉर रिलीजियस रीजन, तीर्थ यात्रा। इनडेलिबल अनरिमूवेबल, जिसको मिटाया ना जा सके, अमिट। इम्प्रेशन एन आइडिया फीलिंग ओपिनियन अबाउट समथिंग, छाप। एगनाइज्ड लेमेंट अ स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ एंड सॉरो, दुख मनाना, किसी भी चीज का शोक मनाना। कॉन्सर्टीना एन इंस्ट्रूमेंट ऑन विच म्यूजिक कैन बी प्लेड, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हॉन्ट कीप्स कमिंग टू योर माइंड सो दैट यू कैन नॉट फॉरगेट इट, आपको जो बार बार चीज याद आती है, कोई बुरी चीज, ताकि आप उसको भूल ही ना पाओ, उसको बोलते हैं हॉन्ट। ऑर्डील सीवियर टेस्ट ऑफ कैरेक्टर, तो आप इसको कह सकते हो अग्नि परीक्षा। जिम्नास्टिक अ स्पोर्ट इन विच फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी इज टेस्टेड, जिसमें लचीलापन देखा जाता है आपके शरीर का, एक स्पोर्ट है ये। अलूफनेस टू कीप वन सेल्फ अवे, अपने आप को दूर रखना। पिटियस डिजायरिंग और कॉजिंग पिटी, दया का पात्र। क्लंग स्टक टू, चिपके रहना। फॉल्स नोशन रॉन्ग आइडिया, गलत विचार। फिजिकल ट्रेनिंग स्पोर्ट्स एक्सरसाइज दैट इज टॉट इन स्कूल, स्कूल में सिखाई जाती है फिजिकल शारीरिक ट्रेनिंग प्रशिक्षण। डिसिप्लिनेरियन पर्सन हु बिलीव्स इन स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड बॉडी, एक आदमी जो विश्वास रखता है कठोर ट्रेनिंग माइंड दिमाग की भी और शरीर की भी। बेनिफिट एडवांटेज लाभ। और करिकुलम होता है फ्रेमवर्क ऑन विच लेसन्स आर बेस्ड, पाठ्यक्रम जिस पर लेसन्स पाठ जो है या आधारित होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।